हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो है यूपी पुलिस रेडियो असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है उसका ऑफिशियल आंसर की आने के पश्चात जो है आपको किस किस प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन करना है, कौन कौन से क्वेश्चन जो है पर आपत्ति डालने से आपको नंबर मिलेंगे, किस प्रश्न पर आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है। पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों ने भेजा है कि जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर जो है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक पिंड पर लगने वाला कुल बल है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था ए 50 न्यूटन, बी 250 न्यूटन, सी 150 न्यूटन, डी 0 न्यूटन। आयोग ने आंसर माना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो है, तो चूंकि हम क्या जानते हैं कि इस क्वेश्चन का जो होगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो यहाँ पर दिया गया है, तो मात्रक से देखें, यूनिट से देखें तो ये ए का मान दे दिया गया, त्वरण दे दिया गया 5, और यहाँ से 10 किलोग्राम यम का मान दे दिया गया है, द्रव्यमान दे दिया गया है 10 किलोग्राम दे दिया गया है। तो यहाँ से बल, तो बल यफ बराबर यम में लगा देंगे, यफ बराबर यम ए, तो यहाँ 5 दाएं 50 हो जाएगा। तो आयोग के अकॉर्डिंग 50 न्यूटन है। तो ये तो आंसर सही दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान यहाँ से वेग कह दिया गया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। एक समान त्वरण होना चाहिए था, वेग नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ से इसमें क्या होना चाहिए था, एक समान त्वरण होना चाहिए था, जबकि इस क्वेश्चन में जो है आयोग ने एक समान वेग कह दिया है। तो ये क्वेश्चन आप आपत्ति लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन पे आपको नंबर पूरा मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत दे दिया गया है। यहाँ पर आपका समझ लीजिए क्वेश्चन ही गलत दे दिया गया। एक समान वेग ना होकर के एक समान त्वरण होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन पे आप लोग आपत्ति लगाएंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपका गलत है। 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कह रहा है, तो यहाँ पर एक समान त्वरण होना चाहिए। तो यहाँ से जो है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उसका भार 20 न्यूटन है, तब उसका द्रव्यमान ज्ञात करो। तो यहाँ से देखेंगे यफ बराबर यम जी, अगर हम लगा दें यहाँ पर, तो यफ का मान यहाँ पर दे दिया गया था 20 भार है, और यम का मान यहाँ से पूछा गया था, और जी के स्थान पे जो है यहाँ पर जी का मान 10। तो यहाँ 10 से काटेंगे तो 10 से 10 दूनी 20 आ जाएगा, 10 से 10 दूनी 20। तो यहाँ 2 किलोग्राम, आयोग ने भी आंसर डी दे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन तो यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे सस्पेंशन क्रिएट ये हो रहा है कि यहाँ पर जो है चंद्रमा की बात किया गया है। तो यहाँ पर चंद्रमा के केस में जो गुरुत्वीय त्वरण होना चाहिए, जी का मान यहाँ पर क्लियर नहीं कहा है। तो जी का मान हमको पृथ्वी पर लेना है कि चंद्रमा पे लेना है, तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं कहा है। और जी का मान अगर पृथ्वी पे ले रहे हैं तो लगभग 10 होगा, और चंद्रमा पे लेंगे तो 10 से कम आएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अधूरा है। तो ये क्वेश्चन भी आपका मान के चलिए गलत है, अधूरा क्वेश्चन दिया गया है आयोग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन पर भी आपको आपत्ति लगाना है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, कोणीय विस्थापन को किस में मापा जाता है, ए स्टेरेडियन, बी रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, और सी रेडियन प्रति सेकंड, और डी रेडियन। जबकि एक कैंडिडेट के द्वारा जो है आयोग ने आंसर माना है सी रेडियन प्रति सेकंड, जबकि एक कैंडिडेट ने कहा है कि ये ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से देखेंगे कोणीय विस्थापन का जो मापा, मतलब कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है, कोणीय विस्थापन को मापा जाता है, तो ये रेडियन प्रति सेकंड में ही मापा जाता है। तो ये तो पूरी तरीके से क्वेश्चन सही है आयोग के द्वारा भी। तो ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सही है, इस पर आपको ऑब्जेक्शन नहीं डालना है। ये रेडियन इसका नहीं होगा। कुछ बच्चों का ये मानना था कि रेडियन, तो रेडियन क्या कोण का मात्रक होता है, जबकि कोणीय विस्थापन का जो मात्रक रेडियन पर सेकंड, ये आयोग के द्वारा पूरी तरीके से जो है सही माना गया है। तो इस क्वेश्चन पे आपको आपत्ति नहीं करना है, इस क्वेश्चन पे आपको आपत्ति नहीं करना है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति, ऊर्जा, त्वरण, वेग। एक कैंडिडेट के द्वारा जो है वो बी लगाया गया है, ऊर्जा, और यहाँ पे आयोग के द्वारा दिया गया है शक्ति, आयोग के द्वारा। तो यहाँ से ध्यान देंगे, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जबकि यहाँ पर जो यहाँ पे ऊर्जा की बात हुई, तो कार्य करने की यहाँ पे क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को
ऊर्जा कहते हैं, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आयोग के द्वारा भी सही आंसर दिया गया है, तो इस पर आपको ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है। ये जो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो ये ऊर्जा अगर लगाएं तो बिल्कुल गलत आंसर होगा, तो इस पर आपको ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है। एक क्वेश्चन दिया गया था यहाँ 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इस संयोजन का कुल प्रतिरोध निकालना है। तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या जानते हैं? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से देखेंगे तो 1/1 यहाँ से इसको हम हल करेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5, इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? तो यहाँ से आ जाएगा 19/20। 19/20 तो 1/R की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से जो है तो जबकि R का जो मान आएगा, इसको उल्टा 1/R बराबर 1/R की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से 1/R की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 19/20। तो यहाँ से R का मान उल्टा करेंगे तो 20/19 आया है। तो ज़्यादातर कैंडिडेट ने 19/20 लगाया है, जबकि आयोग ने आंसर ए दिया है, तो ये बिल्कुल सही है। इस पर ये 19/20 नहीं होगा भाई, आपको उल्टा करना पड़ेगा। R की वैल्यू 1/R की वैल्यू 19/20 ओम है, R की वैल्यू 20/19 है। तो यहाँ पर आपको जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन ये पूरी तरीके से क्वेश्चन क्या है, सही है। इस पर आपको ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है, इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है, इस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। आयोग ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। काफ़ी कैंडिडेट 19/20 को सही माने, तो 19/20 नहीं सही होगा, तो 20/19 ही सही होगा। चलिए एक क्वेश्चन और था यहाँ पे। एक पत्थर को 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो पत्थर द्वारा पहुँची गई अधिकतम दूरी क्या होगी? ए 200 मीटर, बी 80 मीटर, सी 160 मीटर और डी 40 मीटर। आयोग ने आंसर को माना है सी। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक पत्थर को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जो है, एक पत्थर को जो है 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। अब ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पत्थर द्वारा जो है, मान लिया यहाँ से जाने में जो इसको जब कैलकुलेट करेंगे गति के तीसरे समीकरण, तो 80 मीटर ऊपर जाने में आएगा, 80 मीटर नीचे जाने में आएगा। तो 80 टोटल दूरी 160 हो गई। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में जो है आने और जाने की बात नहीं किया है, जबकि क्वेश्चन में आने और जाने की बात नहीं किया है, सिर्फ जो जाने की बात किया है। तो जाने के लिए 80 मीटर होना चाहिए और आने के लिए 80, तो मिला के 160 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है आयोग के द्वारा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन अधूरा है। ये अगर इस क्वेश्चन के मुताबिक देखा जाए तो 80 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आयोग के द्वारा सी दिया गया है, तो इस क्वेश्चन पे आपको जो है ऑब्जेक्शन बिल्कुल डालना है। इस क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन करना है। ये क्वेश्चन आपके जो है आयोग ने सही है, इसका गलत आंसर दे दिया है, तो इस क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन करना है बिल्कुल। तो यही कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के द्वारा जो है शेयर किए गए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो। तो हमारे यूट्यूब चैनल RC रमेश क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। सभी डियर स्टूडेंट स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।